इसका न्यूमेरिकल्स भी है। अगर यही फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब सम्स नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका सम्स। यहां देखिए, ये सम्स में जो है ये डेटा दिया हुआ है, दिख रहा है ये सब आपको, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड सब कुछ दिया है। और आपको निकालना है सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये दो चीज़ निकालना है। वो आपका मर्जी है, आप ये पहले निकालिए, ये पहले निकालिए, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग का फॉर्मूला अभी जो हम लिखे थे उसमें डायरेक्टली जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो नहीं निकलता है, लेकिन नेशनल इनकम हम लोग निकाले थे। आप कोई भी एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो जो आपका इजीली फाइंड हो सकता है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। इसका फॉर्मूला क्या है? हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, सीओई मतलब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई मतलब मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? और एनएनपीएफसी निकाल रहे हैं ना, डोमेस्टिक इनकम निकालते तो ये फॉर्मूला होता, एनएनपीएफसी निकाल, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। तो हम बाद में एनएफआई ऐड किए थे, तो यहीं पर हम एनएफआई ऐड कर दे रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम बताएं आपको, पहले डोमेस्टिक इनकम निकाले थे, फिर बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिए थे, तो नेशनल इनकम निकल गया था। डायरेक्टली अभी हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो हम डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं, अलग से हम डोमेस्टिक इनकम क्यों निकालें? ठीक है, तो ये पूरा मेरा नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन गया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम और एनएफआई। तो सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो लिखा हुआ है, यहाँ वेजेस एंड सैलरीज भी लिख सकता है, तो आपको वेजेस एंड सैलरीज लेना होगा, वो उसको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पकड़िएगा। तो यहाँ पर 1000 है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एक सीओई के जगह पे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जगह पे 1000 हम लिख दिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर रॉयल्टीज नॉर्मली नहीं रहता है तो रॉयल्टीज देखिए नहीं है, तो इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट है 150, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को। ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट, फिर क्या? रेंट। रेंट कितना है? 250। अब थर्ड क्या बचा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड किए थे ना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सब देखिए दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 110 है, 110 प्लस फिर डिविडेंड कहाँ है? 240 है ना, 240। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना? 290। तो ये सब जो हम ऐड किए हैं, ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, और ये पूरा ब्रैकेट जो है क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक है, फिर प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दिया है? मिक्स्ड इनकम देखिए नहीं दिया हुआ है कहीं पर, तो क्योंकि मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला में मिक्स्ड इनकम जो है नहीं पकड़ेंगे उसको हम। ठीक है, फिर प्लस मिक्स्ड इनकम के बाद क्या है? मिक्स्ड इनकम को नहीं पकड़ा जाएगा, अगर दिया हुआ है तो पकड़ेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं पकड़ेंगे। प्लस क्या है? एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना है? 30। ठीक है, फिर ये ऐड करिए, कैलकुलेटर है सामने, 1000 प्लस ये कितना हो रहा है? 400, 510, 1040 हुआ, ये ऑपरेटिंग सरप्लस 1040 हुआ, प्लस 30, और उसके बाद 2070 रुपीज़, 2070 करोड़। करोड़ लिखा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, नहीं तो कंट्री का इनकम बहुत कम हो जाएगा, करोड़ नहीं दिएगा तो। ठीक है,
तो ये हो गया कंट्री का टोटल इनकम, नेशनल इनकम निकाल लिया हम लोग इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है निकालना, यहाँ तक क्लियर है? क्या निकालना बाकी है? फर्स्ट पॉइंट ए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हम बोले कोई भी एक एग्रीगेट आप निकाल लिए, एनएनपीएफसी निकाल लिए ना, कोई भी एक चीज़ निकालनी है, दूसरा चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं एडजस्टमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है। आपको 3 एडजस्टमेंट पता है, वही 3 एडजस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3, नहीं तो 2 न तो 1, कोई एक, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, और निकल क्या गया मेरा? एनएनपीएफसी निकला हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट डालना होगा। ये क्या है? ग्रॉस है। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट क्या होगा? प्लस डिप्रेसिएशन, क्योंकि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन होता है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रेसिएशन। खाली वो फॉर्मूला अगर सामने है तो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो 3 फॉर्मूला सिर्फ याद करना है आपको। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि फॉर्मूला में हम क्या लिखाए थे? NP इक्वल टू DP प्लस NFIA, लेकिन यहाँ पर DP लेफ्ट हैंड साइड में है, तो DP इक्वल टू NP माइनस NFIA, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आपको देखना होगा ये एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट देखिए, वहाँ पर ग्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस पता करें माइनस डिप्रेसिएशन उधर करिए, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रेसिएशन, वही तो किए थे। नेट वहाँ पर ग्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? नेट प्लस डिप्रेसिएशन। दूसरा ये वाला किए थे ना, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पर NP लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर वहाँ पर DP लेफ्ट हैंड साइड में था, तो DP इज इक्वल टू NP माइनस NFIA होगा। अब DP का वैल्यू DP निकालिए, प्लस NFIA को उधर ले जाइए, तो DP इक्वल टू NP माइनस NFIA होगा ना। देखिए DP इक्वल टू NP माइनस NFIA, ठीक है। तो अभी देखिए वही हम दिखा रहे हैं आपको, DP इक्वल टू NP माइनस NFIA, ठीक है। समझ में आया? तो बस वो एडजस्टमेंट वो वाला याद रखना होगा, ये सामने रखिए तो अब इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ये मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही फॉर्मूला था ना, MP इक्वल टू FC प्लस NIT। देखिए लिखा हुआ होगा अगर आप नोट्स कॉपी किए हैं तो, MP इक्वल टू FC प्लस NIT, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये लास्ट क्लास का है, लास्ट क्लास में जो बताए थे वही चीज़ है। तो ये मेरा GDP ये फॉर्मूला बन गया, एडजस्टमेंट बन गया। अब बैठा दी ये वैल्यू, तो NNPFC मेरा कितना निकला था? अभी नेशनल इनकम निकाले थे ना, कितना निकला था? 2070, ये आंसर था ना, ये आंसर था, है ना। तो यानी कि 2070 यहाँ बैठा दिया, प्लस डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन कितना है? डिप्रेसिएशन है 50 प्लस 50, फिर माइनस NFIA, NFIA कितना है? 30 है, तो माइनस 30 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 है, प्लस 60, देखिए कितना आ रहा है? 2150, सही से कैलकुलेट किए हैं? 2150। तो ये मेरा क्या निकला? GDP एट मार्केट प्राइस निकल गया मेरा, ये मेरा GDP एट मार्केट प्राइस निकल गया। तो कोई भी एक एग्रीगेट निकालता है, दूसरा एग्रीगेट निकालना एकदम आसान है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना है, वही 3 एडजस्टमेंट बस, ठीक है।